आराम से जगह बैठना। दाहिने पैर एडी को मूलाधार में स्थापित कीजिए। इस तरह से पैर की उंगलियों को पकड़िए, दूसरे पैर को इस तरह से स्थापित कीजिए। आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए। ऐसे अपने आप को अपने आप से कनेक्ट कीजिए। श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। 3 वगैरह श्वास लीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए। अभी सभी काम एक एक बार प्रणाम करेंगे। चेटिंग सबसे पहले प्रणव जाप। गहरा सांस लीजिए। अभी हम करेंगे गायत्री चैंटिंग। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। ओम अस्तु सत्यवत्। ओम सोम सद्गमय तम सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। त्रिमूर्ति समन्वय सिद्धि विकास समिति द्वारा आयोजित योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है बिल्कुल। अभी हम करेंगे शुद्धि क्रिया कपालभाति। मेरे साथ मैं 120 स्ट्रोक करूंगा, बीच में रुक सकते हैं और फिर श्वास लेकर फिर कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर स्टार्ट फर्स्ट राउंड। वस्त्रावतो है कालस्य रेच पुरुष संभ्रमो कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषण। ये इसका सूत्र है, कैसे करते हैं और इसके फायदे क्या है। जैसे पहले लोहार होता था, धोखने से क्या करता था, वो बार बार आवाज छोड़ता था, अंदर अपने आप सेम उसी को पैटर्न को अपनाते हुए हम भी श्वास को बार बार छोड़ते हैं, अंदर श्वास अपने आप जाता है। उससे क्या होता है, कफ दोष से संबंध सभी समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं। कफ दोष का शरीर, यहाँ से ऊपर वाला जो शरीर है वो सारा कफ दोष से रिलेट करता है। यहाँ से नाभि तक ये पित्त दोष और नाभि से नीचे पूरा सा वात दोष। वात दोष मतलब मूवमेंट, हमारे बॉडी में जो हरकतें हो रही है वो वात दोष से होती है। डाइजेशन, भोजन पकाना, कॉम्प्लेक्स उसे सिम्प्लेक्स बनाना, वो पित्त दोष। और कफ दोष से फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी का फॉर्मेशन। जब खाना पीना, जब ये वात का काम है खाने पीने को पहुंचाना, मूवमेंट देना, पित्त का काम है खाना पकाना और उसके बाद में खाने को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट कौन करता है, सेल, उसको बोलते हैं आत्मसात करना, असिमिलेशन। उसी से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है नंबर 1। फिर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। फिर उसके बाद में कई तरह के केमिकल्स, हार्मोन्स बनते हैं और उसके बाद में जो हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट किसका, सेल का। हम कोशिकाओं के समूह, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो प्रति क्षण हमारे कोशिकाएं मरती हैं, प्रति क्षण हम पैदा होते हैं।
जो कोशिकाएं पैदा होती हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, तो वो जगह जगह गार्ड रखते हैं, उसी को कैंसर बोलते हैं। वो भी शरीर का निर्माण है, पागल हो जाती है कोशिकाएं। तो आप क्या करना है, सिस्टमेटिक अपनी दिनचर्या का पालन करना है। सुबह समय से उठना, आपको सोना, समय पे खाना करना, हर काम अपने टाइम पर करना। तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी क्या रहता है, स्टेबल रहता है और वो पागल नहीं होती। पागल बॉडी कौन होती है, कोशिकाएं होती हैं। कुछ ऑटोइम्यून डिजीज दुनिया भर के होते हैं जिन पे कोई कंट्रोल नहीं, तो उन सब पर नियंत्रण आता है। अभी आप कीजिए अनुलोम विलोम के साथ में जोर से। इसका कपालभाति का अभ्यास योग में सबसे ज्यादा लाभकारी है। तो हमें रोज 5 से 10 मिनट सुबह शाम करना चाहिए और इसके हम आदत होना चाहिए हमें करने। अब हम क्या करेंगे, अग्निसात उड़ियान का बार बार अभ्यास। श्वास पहले अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए और बार बार उड़ियान का अभ्यास कीजिए। स्टॉप। अब हम करेंगे उड़ियान प्लस सेंटर नोली। श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, बाहर रोकिए, उड़ियान लगाइए और बीच में बार बार अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। नोली मध्यमा का अभ्यास कीजिए बार बार। स्टॉप। आज हम करेंगे लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास, सुपाइन पोजिशन और पोजिशन। पहले हम करेंगे सुपाइन पोजिशन। तो आप परली साइड में सिर को करते हुए आप लेट जाइए। दोनों पैर को खोल दीजिए। लेटना इस तरह से, करवट लीजिए और लेट जाइए। दोनों पैर खोल दीजिए, दोनों हाथ खुले हुई। अभी हम करेंगे सुपाइन पोजिशन। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ बगल में, हथेलियां नीचे। अब हम करेंगे सबसे पहले पवन मुक्त आसन। बाएं पैर को मोड़िए, दाहिने पैर को मोड़िए, दोनों पैर को ऊपर उठाते हुए इंटरलॉक कीजिए और पीठ को मैट पर दबाइए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको और अच्छा करने के लिए इस तरह से आप कंधों को रखिए, अपने हिप को ऊपर उठाइए, बार उठाइए और अपने नोज को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। दोनों पैर को उठाइए इस तरह से पकड़िए सीधा। अभी हम वार्म अप करना है, तो दोनों हाथ पीछे, दोनों हाथ पीछे, पैर बैंड ऐसे। अब दोनों पैर सीधा कीजिए और टच कीजिए ऐसे बार बार। पैरों को बैंड कीजिए, आप धीरे धीरे कॉन्टैक्ट कीजिए, ऐसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ऊपर उठाइए, इस तरह से टच कीजिए। 20 से 25 बार रोज कीजिए। आसन भी हो रहा है और एक्सरसाइज भी हो रहा है, डबल फायदा आपको मिल रहा है इससे। दोनों पैरों को बैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, घुटने मिले हुए, सीधा कीजिए ऐसे। कोई समस्या नहीं होने वाली, सिर्फ फायदा होने वाला है। जितना हाथ पैर सिर से ऊपर करोगे, शरीर से ऊपर करोगे, उतना मेन शरीर में सर्कुलेशन बढ़ेगा, जॉइंट्स घुटनों के अच्छे होंगे। ये होगी। अब थोड़ा ऐसे पैर को सीधा कीजिए। आप दोनों क्या करना है, ऐसे उठना है, ऐसे बार बार उठना है, ऐसे बार बार उठे, ऐसे पेट की एक्सरसाइज।
10 से 20 बार कर लीजिए। इस तरह से पीटिए, इस तरह से पीटिए पैरों पर, जोर से मारिए, काम होता है, जोर से मारिए। अभी आप क्या करना है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कीजिए, इस तरह से वाइब्रेट कीजिए। अब क्या करना है, आपको साइकिल चलाना है। क्या चलाना है? साइकिल चलाइए, दोनों पैरों से एक साथ उल्टा चलाइए साइकिल। अभी सिंगल लेग चलाइए इस तरह। अभी ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे गोल गोल घुमाइए, ऐसे घुमाइए घुमाइए, शाबाश। अभी आप आ जाइए जानु सिरासन में। दाहिने पैर को मोड़कर बाएं जगह पर रखिए और बाएं पैर को पकड़ते हुए अपनी तरफ कांटेक्ट कीजिए और अपने नोज को नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। मेरा नी टच हो रहा है, अद्भुत। बदले कीजिए। ये आपको क्या करते हैं, बॉडी को स्थिर, मन को स्थिर करते हैं, लचीला बनाते हैं और आरोग्य, समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटने, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। होलिस्टिक हेल्थ, होली मतलब मन खुश और शरीर स्वस्थ। मन कैसा होना चाहिए? चंगा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर खुश नहीं है तो हम धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे, बता रहा हूं मैं। तो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को खुश रखना, वो समग्र स्वास्थ्य की निशानी है। इस तरह से हैप्पी बेबी। जब समस्या आती है, समस्या पर ध्यान मत दीजिए, उसके निदान पर ध्यान दीजिए, इससे बाहर कैसे निकलूं मैं। जो नुकसान हो गया समस्या तो हो ही गया, और ज्यादा नुकसान होगा नहीं। तो उसे बचने के लिए क्या करना है, समस्या पर ध्यान नहीं देके उसके निदान पर ध्यान दीजिए। दोनों पर खोल दीजिए, इस तरह से खोलिए अच्छे से। ये सब बहुत ही सरल और चमत्कारिक अभ्यास है। धीरे धीरे दोनों पर मिलाइए। अब आपने पीठ को ऐसे उठाने की बार बार ऐसे कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए। ऐसे हाथ दबाइए नीचे और बार बार उठिए, ऐसे बार बार उठिए। हाँ, उठिए पूरा। और इस तरह से हाथ को नीचे रखिए और अपने ही पर। यह है विपरीत करणीय मुद्रा। यत् किंचित स्रवते चंद्रात अमृतम दिव्य रूपिण तत्सर्वम ग्रस्ते सूर्य तेन पिंडो जरायुत। हमारे जहाँ बिंदी लगाते हैं वहां पर अमृत की वर्षा होती है। वर्षा जब कम हो जाती है तो हम बूढ़े हो जाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं। और इस अभ्यास से करिए। क्या है? विपरीत करणीय मुद्रा। विपरीत करणीय मुद्रा का अभ्यास नियमित करने से अमृत का स्राव या अमृत की वर्षा हमारे मस्तिष्क में होती रहती है और हम जवान बने रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, भूख लगती है खूब इसमें, लेकिन ज्यादा खाना नहीं खाना, भूखा भी नहीं रहना। बैलेंस डाइट। मिताहार को हम प्रायोरिटी देना। मिताहार क्या होता है? सुस्निग्ध मधुर आहार से चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीति मिताहार से उचित। भोजन कैसा होना चाहिए? थोड़ा चिकना, थोड़ा ताजा, थोड़ा मीठा, लाइफ स्टाइल से बना होना चाहिए, ग्रेन से, गाय भैंस के घी से, दूध से, मक्खन, मिश्री, सोंठ, पटोलक, ये सब खाने की चीजें। गेहूं, चावल, जौ, शहद, मूंग की दाल, बथुआ, सांटी, चौलाई, पुनर्नवा, इनका साग, ये सब हमें रोज खाना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। धीरे धीरे अब क्या करना है, हलासन में कोशिश कीजिए। इस तरह से हलासन में ये जितना होता है उतना करना है, बाकी सीखना है। अंगूठे पकड़िए, पैरों को सीधा कर दीजिए। ये उसी का वेरिएशन है, थोड़ा हार्ड है लेकिन करने से बड़ा आनंद आता है। धीरे धीरे नीचे आइए, इस तरह से
दोनों पैरों को इंटरलॉक कीजिए ऐसे और कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अच्छे से, दबाइए अच्छे से अपने पैरों को, ताकि आपकी काम मसल्स की मसाज हो और सर्कुलेशन अच्छा हो। आपका हार्ट आपको थैंक यू बोलेगा, ऐसे करोगे तो बोलेगा थैंक यू मालिक, आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए, मुझे भी रेस्ट दिलाया। क्योंकि ऐसा करने से हार्ट की तरफ जाने वाला जो ब्लड है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और हार्ट को फिर पंप करने में दिक्कत नहीं होती, आराम से पंप करता है। नहीं तो वो जल्दी जल्दी पंप करेगा और वो थक जाएगा। दोनों पैर सीधा कीजिए। वेनस रिटर्न, हार्ट की तरफ लौटने वाला जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन बढ़ जाता है ऐसा करने से, ये बहुत बड़ी बात है। दबाइए जोर से, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए अच्छे से, मेरे को देखिए और धीरे धीरे स्ट्रेच कीजिए। पैर को उठाना नहीं है, पैर को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते करते अपने आप उठ जाएगा। दाहिने पैर को पकड़िए, बाएं पैर को स्ट्रेच कीजिए बार बार और नीचे लाइए धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। बाएं पैर को पकड़िए, दाहिने पैर पे चलिए। बहुत ही सरलतम और श्रेष्ठतम अभ्यास है आपके पूरे शरीर के लिए, प्रत्येक कोशिका, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। उठाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, स्ट्रेच की। देखो मेरे हाथ अभी भी आप देख लीजिए, और आप कहो तो मैं 20 मिनट रुक सकता हूँ, ऐसे 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट रुक सकता हूँ, क्योंकि मैं बॉडी को स्ट्रेच करता हूँ। जब बॉडी स्ट्रेच होती है तो उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं होती, बिना ऊर्जा के काम करती है। जैसे आज का स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी आ रही है ना, रोड पे खड़ी होते ही वो क्या होता है, पेट्रोल खाना बंद कर देती है, वो बैटरी पे आ जाती है। तो ये भी बैटरी पे चल रहा है अभी इसको डायरेक्ट ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो अपने बॉडी को स्ट्रेच, जो क्रैम्प आता है लोगों को, क्रैम्प बाइट है जिसको बोलते हैं, वो आना बंद हो जाएगा कुछ दिन में। सर्कुलेशन अब क्या हो रहा है, स्केलेटन मसल्स कितनी है, 640 सब स्ट्रेच हो रही है। तो उनके अंदर स्मूथ मसल्स कितनी, 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000, और उनकी लंबाई कितनी है, कम से कम 90,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर। हमारा जो ब्लड पहुंचाने वाली नाड़ियां हैं वो 90,000, करंट पहुंचाने वाली 90,000, और लिम्फेटिक सिस्टम की जो नाड़ियां है वो भी 90,000 है। तो हमारे शरीर में कितने लंबे रोड है आप सोच लीजिए। और हमारा ब्लड दौड़ता है 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कहीं भी रुकावट आएगी, एक्सीडेंट होगा, क्या हो जाता है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, ये सारी बीमारियां हो रही है धड़ाधड़। इनसे बचने के लिए क्या करना है, अपने शरीर को स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना सीखना है। आप दोनों हाथ नीचे इस तरह से, और जितना पैर मैं नीचे लाऊं, जितना मैं स्ट्रेच कर रहा हूं, धीरे धीरे मेरे को देखते जाइए और बार बार स्ट्रेच कीजिए, पैर को बार बार कीजिए। जैसे मिनट वाली सुई चलती हुई नहीं दिखती लेकिन वो चलती है, उस तरह से आपको नीचे आना है। आपका पैर मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए लेकिन बंद भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से धीरे धीरे आइए, बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे पैरों को देखते हुए बार बार स्ट्रेच कीजिए, बहुत ही अच्छा कर रहा हूं। इसका नाम है उत्तान पादासन। पूरे शरीर की, पेट की मसल्स को, प्लेक्स की मसल्स सबको स्ट्रेच कर देता है। देखो अभी भी देखो मेरे हाथ ऊपर देख लीजिए, ये ताकत नहीं है, ये स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है। वेरी गुड, रिलैक्स। अब हम क्या करेंगे, अर्ध मत्स्यासन। दोनों हाथ कंधे के पीछे, सिर को ऐसे उठाइए, रखिए ऐसे, और हाथों को नाभि पर, कोहनियों को मैट पर। इससे थायराइड, पैराथायराइड से संबंधित समस्याएं कम होती हैं। थायराइड सीक्रेशन बैलेंस होता है, T3, T4। दोनों हाथों को फिर से कंधों नीचे रखिए और रिलैक्स कीजिए। अब आपको दिखाएंगे मत्स्यासन। ये आप लोगों के थोड़ा हार्ड है लेकिन कैसे होता है वो करना सीख लीजिए। दाहिने पैर को बाएं जगह पर इस तरह से रख दिया, बाएं पैर को दाहिनी जगह पर इस तरह से रख दिया। अब ऐसे रहेंगे हम, दोनों हाथों से सिर को उठा के फिर रखेंगे, रख दिया, दोनों पैर के यहाँ उठो, खींचेंगे ऐसे, तो ये क्या होगा, ईडी का लिम्फ जोड़ पड़ेगा और इस तरह से हो जाएगी। इसका नाम है मत्स्यासन। थायराइड को कंट्रोल करता है, लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हुए आपका इम्यूनिटी सिस्टम को इंप्रूव करता है। तो दो काम हो गए, थायराइड
थायराइड हमारी ऊर्जा के लिए काम जरूरी है। अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो ऊर्जा नहीं रहती, हमें शक्ति नहीं रहती, चक्कर आएंगे और पता नहीं क्या क्या। सब पूछना कभी जिसका थायराइड बढ़ा हुआ काम है उसे पूछना, भाई तुझे क्या क्या तकलीफ हो, तब पता चलेगा। भयंकर समस्या है थायराइड का इम्बैलेंस। शुगर का कम और ज्यादा होना बहुत बड़ी समस्या। हार्ट बीपी का कम और ज्यादा होना बहुत बड़ी समस्या। वजन का कम होना बढ़ना बहुत बड़ी समस्या। ये सब समस्याएं क्या होती हैं? बैलेंस होती हैं। देखो फिर से अपने हाथों को रखिए इस तरह से और ऐसे रख दीजिए। अब देखो ऐसे अगर ऐसे दबाते हो, ऐसे देखो ऐसे दबाते हो तो पेट की भी मसाज होती है। अभी पैर से पेट की मसाज हो रही है। जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए, बाकी सीखने की कोशिश कीजिए। 6 महीने प्रैक्टिस करोगे ऐसे करना जाओगे। आज नहीं हो पाएगा लेकिन 6 महीने बाद जरूर करोगे। आप क्या करना है, पैरों खोल दीजिए। अभी हम करेंगे नो कश। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, तो करो दीजिए, बैठ जाइए, क्योंकि आप कर नहीं पाओगे उसे। होता वैसे ऐसे, इसको होता कैसे, जैसे ये ऐसे हाथ हो गए तो ऐसे कैसे उठना है, ये आपके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है। इस तरह से उठना, ये है नो कश। अब क्या होगा, सिर, मैं क्या बोल रहा था, पैर हाथों को सिर के बराबर लाओ, सिर से ऊपर उठाओ, सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस तरह से पकड़ने की कोशिश कीजिए। दिखने में बहुत इजी है लेकिन करने में बहुत कठिन। फायदे अनंत, अनंत फायदे। आप ऐसे सुनो, आप ऐसे तो पकड़ सकते हो, ऐसे ऐसे कर लीजिए। अगर इतना भी करो शायद रिलैक्सेशन मिल रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा। पहले बूढ़े क्या होते थे, हाल जोत के ऐसे सोते थे, आराम मिलता है। क्यों? पैर ऊपर हो गए, फिर ऐसे बदल करते। हम देखते थे पहले खेतों में जब आते थे तो जब रेस्ट करना होता हो, इवन तो जमीन में सो जाते थे और जमीन में ऐसे रेस्ट करते थे। 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट किया, क्या होगा, सर्कुलेशन बढ़ गया, फिर उठे, फिर चल दिए। सोना और खाना, भाई खाना मिलता नहीं था, सोने को टाइम ही नहीं मिलता था। और आज बड़ी समस्या क्या है, खाना हजम नहीं हो रहा, नींद आती नहीं। सबसे बड़ी समस्या होगी। क्यों? हम मेहनत नहीं कर रहे। मेहनत, खाने को ज्यादा मिल रहा है और काम सब मशीनें कर रही है। तो भाई काम अपने लिए भी रखना है मशीनों के अलावा, और उतना करना है कि नींद अच्छी आए और भूख अच्छी लगे। तो फिर ऐसे बार बार उठोगे, ऐसे बार बार उठोगे तो क्या हो जाओगे, स्मार्ट हो जाओगे। योग का काम क्या है? संतुलन बनाना, बैलेंसिंग, लचीला बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता लाना, बॉडी और माइंड। देख लीजिए अभी जितना देर करोगे उतना दिन कर सकते हो। क्या करना है? रोज प्रैक्टिस करना है। मेरे जैसे नहीं करना, जैसे होता वैसे करना है। फिर मेरे से भी बढ़िया हो जाओगे एक दिन, मेरे से भी बढ़िया हो जाओगे। ये जुनून है, जुनून। जुनून जब आ जाएगा तो मेरे से भी अच्छा जाओगे। मैं तो अगर अभी अहमदाबाद में ओलंपियाड हुआ था, अगर मैं अच्छा होता तो मैं भी वहां मेडल लेके आना था, स्वर्ण पदक वगैरह सारा। वर्ल्ड वो हुआ था। मेरे जैसे बूढ़े भी आए थे, लेकिन मेरा कहीं पासिंग नहीं बैठता उनके सामने। दुनिया देखती है और पैसे भी मिलते हैं, मेडल मिलते हैं, लेकिन मेरी औकात तो खड़े होने की नहीं है। इतने बड़े बड़े योगी इस दुनिया में, और हजारों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से। धीरे धीरे नहीं चाहिए, आप धीरे धीरे ऐसे पैरों को लाइए, रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, सेतु बंधासन। दोनों पैरों को इस तरह से रखिए और ऐसे बार बार उठिए, बार बार। बहुत ही अच्छा है ये कमर के लिए, पीठ के लिए। बार बार स्ट्रेच कीजिए, ऐसे नहीं उठाना, स्ट्रेच कीजिए। उठ गए ना, ऐसे देखो मैं कैसे स्ट्रेच कर रहा हूं, ऐसे स्ट्रेच करना है। 10 बार आपने कर लिया, कमर की अकड़ निकल जाएगी। अब और थोड़ा करना है तो ऐसे पैर के एंकलों को पकड़िए, पकड़िए, थोड़ा क्लोज हो जाइए और बार बार कीजिए ऐसे। और थोड़ा करना है, दोनों घुटनों को मिला दो ऐसे और फिर कीजिए, और अच्छा होगा। ये हो गया। अभी हम करेंगे चक्रासन। आप देखिए चक्रासन होता कैसे। मैंने कल डाला था रात को, 800 लोगों ने देखा। देखते नहीं थे यूट्यूब पे, आपको देखा होगा, यहीं पर बनाया था वीडियो। 10 लोगों ने लाइक किया उनमें से। इस तरह से आप रखना है और पीठ को ऐसे उठाना है। ये हो गया। सिर को ऐसे रखना है, ऐसे। ये हो गया। और फिर धीरे धीरे हाथ को सीधा कर देना है। अद्भुत अभ्यास है, इससे एनर्जी बहुत ज्यादा। एनर्जी मतलब जो शुगर होती है ना ब्लड में, वो बर्न होती है अच्छे से। 10 बार कर लो, 10 बार कर लो ऐसे, पूरी अकड़ निकल जाएगी। 10 बार एक साथ। फिर देखो ऐसे,
हाथ ऐसे रखो और क्लोज कर, फिर उठ जाओ ऐसे और रख निकल जाएगा ऐसे। अब जो आनंद आ रहा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तभी होगा जब आप करोगे। इसका नाम है चक्रासन। बच्चों का अति प्रिय, ये क्या बच्चों का अति प्रिय, लेकिन हम बूढ़े भी कर रहे हैं मजे से, बूढ़े भी कर रहे हैं। ये हो गया, दोनों पैर खोल दीजिए इस तरह, शवासन विश्राम कीजिए। अभी हम करेंगे एक पादुतानासन। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ बगल में, हथेलियां नीचे। बाएं पैर को 30 डिग्री उठाइए, दोनों पैर को स्ट्रेच कीजिए इस तरह से। 60 डिग्री उठाइए, दोनों पैर को स्ट्रेच कीजिए। 90 डिग्री इस तरह से पकड़ लीजिए, छोड़ दीजिए हाथ नीचे। 60 डिग्री, 45, 30 ऑन द बैक, चेंज। 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90। देखो मेरा पैर 90 ऐसे ही आ रहा है, देख लीजिए, बिना पकड़े 90 आ रहा है, तो कोशिश कीजिए 90 लाने के लिए। फिर धीरे धीरे 60, 45, 30 ऑन द बैक, रिलैक्स। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग पोजेज, कटी वक्रासन वैरी। दोनों हाथ खोल दीजिए इस तरह से, दोनों पैर खोल दीजिए 1 फीट तक। पैर की उंगलियों को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ, ऐसे टर्न कीजिए, ट्विस्ट कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, बदली कीजिए, दूसरी तरफ कीजिए। कटी वक्रासन वेरिएशन नंबर 1, कमर की अकड़न जकड़ा निकालने वाला, कमर दर्द को कम करने वाला, कमर को लचीला बनाने वाला अद्भुत आसन, करने में सरल, फायदे ही फायदे। दाहिने पैर को उठाकर बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखिए इस तरह से। इसी को फिर से कीजिए पहले जैसे, टर्न, ट्विस्ट, स्ट्रेच एंड हॉप, 4 एक्शन है। धीरे धीरे वापस, इनको सीखे, बहुत ही सरल है करने में। बाएं पैर को उठा के दाहिने पैर के ऊपर रखिए, फिर टर्न कीजिए। जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो खड़े हो जाओ, पूछता हूं क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अद्भुत, धीरे धीरे वापस है। दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं जगह पर रखिए, बाएं हाथ से सपोर्ट कीजिए और धीरे धीरे झुक जाइए, सिर को दाहिनी तरफ और घुटने को बाएं तरफ मोड़िए। कंधे नहीं उठेंगे, कंधे नहीं उठेंगे। धीरे धीरे वापस आइए, बंदी कीजिए। अब इस पैर को भी मोड़ लीजिए, दूसरे नीचे जो पैर है उसको भी मोड़ लीजिए और पकड़ लीजिए ऐसे, और दोनों हाथों से दोनों कदों को दबाते हुए इस तरह से कीजिए, और भी अच्छा कर पाओगे। अभी क्या करेंगे, दोनों पैर को एक साथ मिलाइए, दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ खुली, घुटने पर घुटना, पैर पर पैर, टर्न कीजिए, धीरे धीरे। दूसरी तरफ कीजिए, घुटने को बराबर कीजिए, दोनों घुटने बराबर, आगे पीछे हो जाते हैं इसमें, दोनों बराबर कीजिए, पैर के ऊपर पैर। कंधे उठेंगे नहीं, कंधे नहीं उठेंगे, कंधे में धीरे धीरे वापस। अभी हम करेंगे, आप इस तरह से रख सकते हो, ऐसे रखिए पैर को, और जिसके पैर लचीले ऐसे इस तरह से कैंची मारिए, इस तरह से कैंची बनाइए और फिर कीजिए, इसको बोलते हैं गरुड़ासन। धीरे धीरे वापस आइए, बंदी कीजिए, टर्न, दोनों पैर को खोलिए, बंदी कीजिए। अभी आप कीजिए बटरफ्लाई, अभी आप लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। अभी वक्रासन,
जिसकी गर्दन में, मेरी तरफ मुंह कीजिए, मेरी तरफ मुंह कीजिए, जिसकी गर्दन में दर्द है वो इस तरह से, गर्दन में दर्द नहीं है वो अपने फोरहेड रखेंगे। अभी हम करेंगे भुजंगासन। दोनों ऐसे उंगलियां सीधी कीजिए, अंगूठा अंदर और ऐसे रखिए, धीरे धीरे पैरों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर उठिए, नाभि मैट पर बार बार कीजिए ऐसे। अभी इस तरह से बैठ जाइए, इस तरह से शशंकासन में बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, पीछे बैठिए। अब इस तरह से आइए, सीधा कर लीजिए, घुटने टिके हुए पैर मैट पर, और धीरे धीरे अष्टांग प्रणाम जाइए ऐसे, अष्टांग प्रणाम। ऐसे हम भगवान के सामने धोख खाते हैं। फिर आ जाइए भुजंगासन में, भुजंगासन में आ जाइए, शशंकासन, जल्दी जल्दी कीजिए। अभी अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन, शशंकासन, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन। ये एक्सरसाइज हो गया, बार बार करना है। अभी आपको पुशअप करना है, ऐसा जाइए, पुशअप करना है, ऐसे बार बार पुशअप कीजिए इस तरह से। हाथ मजबूत होंगी, छाती चौड़ी होगा और ताकत भी बढ़ेगा। कीजिए ऐसे। अभी लेट जाइए, फिर से लेट जाइए, मकरासन। अभी हम करेंगे सलभासन। अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाइए और अपने दोनों जगहों नीचे रख दीजिए, दोनों तरफ से उठ जाइए, दोनों तरफ से उठ जाइए, स्ट्रेच, धीरे धीरे नीचे आइए, रिलैक्स, मकरासन। अभी हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पकड़िए, दोनों तरफ से उठ जाइए, आराम से उठ जाइए दोनों तरफ से, और ऐसे लंजिंग करने की कोशिश कीजिए, ऐसे मूवमेंट कीजिए, सामने देखिए, धीरे धीरे नीचे आइए, रिलैक्स। दोनों कोहनियों को ऐसे मिलाइए, हाथों को चिन्ह के ऊपर रख दीजिए, दोनों पैर मिले हुए, घुटने मिले हुए, नीर लंबासन। अब इसमें एक्सरसाइज करना है तो दोनों पैरों को इस तरह से मूवमेंट दी। ये बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, लचीला बनाता है पूरे शरीर में। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सब लचीला होता है। घुटने मिलाओ, दोनों घुटने मिला के करना है, घुटनों की समस्या समाप्त है। दोनों को एक साथ कीजिए। अभी आप इस तरह से बाल आसन में एक पैर को ऐसे कीजिए, एक हाथ को ऐसे हो जाइए, बाल आसन। बच्चे सोते हैं छोटे, माँ जब रोते रहेंगे कोई उठाएगा नहीं, पहले हमारे टाइम में तो कोई उठाता नहीं था भाई, इसलिए रो खूब और फिर सो जाओ। आजकल ऐसा नहीं है। पैदा होने वाले बच्चा भी रात को 2 बजे तक जगता है आजकल, उसको भी नींद नहीं आती। पहले 16 घंटे 18 घंटे सोता था वो, आजकल उसको भी 6 घंटे ज़्यादा नींद नहीं आती। 6 घंटे से पैदा होने वाले को भी 6 घंटे ज़्यादा नींद नहीं आती। और पेरेंट्स भाई सोचते हैं अब कौन यार इनको सुलाएगा, कौन इनकी पोटी साफ करेगा, छोड़ो ये सब धंधा। गोद ले लेंगे, बोला अरे भाई गोद कहाँ से आएगा, जब कोई पैदा ही नहीं करेगा गोद कहाँ से आएगा बताइए। बोला गोद ले लेंगे, कहाँ से लाओगे भाई, गोद कहाँ से लाओगे। बदली कीजिए दूसरी तरफ। जीवन सरल बनाना तो परिवार को बढ़ाना है, बिना परिवार के कुछ नहीं है। बच्चे जब खेलते हैं घर में तो गलत तरह का आना रहता है। आगे आप एक तरफ कर लीजिए, बैठ जाइए। कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा। ये बहुत ही जबरदस्त आसन है, करने में सरल, सभी कर सकते हैं। सुबह उठते ही भाई 100 साल के आए हैं, वीजा हमारा 100 साल का है, तो जितना नहीं करना तो दोबारा वीजा की लाइन लगाएंगे। और उसके लिए खाना पीना टिकट का बंदोबस्त रखना है, कमाना पैसे,
जोड़ना पैसे दूसरों पे नहीं आते थे ना, बेटे करेंगे बहू करेंगे, कोई नहीं करेगा भाई। एक दो दिन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेगा, वो परेशान हो जाएंगे। एक लेक्चरर ने लकवा मारे, लेक्चरर ने 1-1.5 साल सेवा करके छत पर से फेंक दिया और वो वीडियो उसी घर के उसमें रिकॉर्ड हो गया। और वो लेक्चर वो परेशान हो, वो नहीं चाहता था मेरी माँ को मैं फेंकूं, लेकिन इतना वो मजबूर हो गया कि नहीं तो खुद जी पा रहा था, नहीं उसको जिला पा रहा था। और उसके बाद कहा जेल में कुछ नहीं करना, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ाना, आराम से बनी बनाई रोटी सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में शाम को डिनर और क्वार्टरली में बंद। तो उसने तो कितना गलत डिसीजन लिया और कितनी दुनिया में क्या मैसेज क्या दिया। तो दूसरों पे सेवा, ये कभी सोचना नहीं दूसरे को सेवा करेंगे, सोचना कि चिड़िया का बच्चा होता है कितना, जब तक वो उड़ता नहीं होता कितना करता है, उड़ाने के बाद भूल जाते हो। तो वो चीज हमें रखना है हमेशा दिमाग में, अगर अच्छा जीवन जीना है। किसी पर आश्रित रहने का सोचना नहीं है, आपको मिल जाए सेवा वो बात अलग है, लेकिन रखना नहीं। अब क्या करेंगे, अनुलोम विलोम इस तरह से पकड़िए, धीरे धीरे सांस भी छोड़िए। जितना धीरे श्वास ले सकते हो, कितना धीरे मतलब कि आप ऑटोनोमसली कितना धीरे श्वास अंदर जाता है और कितना बाहर आता है, उस हिसाब से लेना है। आपने क्या करना, उंगली रखना है, आप श्वास नहीं लेना, नहीं छोड़ना, उंगली बदलना है। अभी रखिए, श्वास जाने दो अंदर, उंगली बदलिए, दूसरे से बाहर आने दो, अपने आप बाहर जाने दो, बाहर जाने का इंतजार करो, कंप्लीट बाहर आना चाहिए और अपने आप अंदर जाने दो। इस तरह से अनुलोम विलोम करना है, कम से कम 5 मिनट, मीडियम 10 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट करके देखिए। उदा नाड़ी गणा भवंती यमुना स्मार्ट उधर 3 महीने में आपका नाड़ियों का शोधन हो जाएगा और आप आनंदित महसूस करेंगे। सीधा बैठिए, सीधा, नाभि आगे, कंधे पीछे, गर्दन सीधा, आंखें बंद। अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखिए, इस तरह से पकड़ के हथेली ऊपर किया। अभी हम करेंगे सूर्य वेदान। इससे क्या होगा, सुखा नाड़ी गणा भवंती यमुना स्मार्ट होता है। अगर अनुलोम विलोम करते हैं कम से कम 5 मिनट 3 महीने तक, तो हमारा पूरा ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। प्यूरिफाई में जितने वेस्ट जमा हुआ है शरीर में सब निकलेगा बाहर और फिर रुकेगा नहीं। अब करेंगे सूर्य वेदान। कपाल शोधनम वात दोषगनम कृमि दोषरत पुनः पुनर्विकारी सूर्य वेदनम। ये है कपाल, इसका शोधन। ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप चमक ऐसा आएगा, दूसरा देखेगा भाई क्या इंसान है यार, कैसे चमकता है। क्या करना है, कपाल भाती। तो अब सूर्य वेदन उसी का पार्ट है। लेफ्ट नोज को बंद कीजिए, राइट से सांस लीजिए, राइट को बंद करते हुए लेफ्ट छोड़ दीजिए। कितनी बार करना है, 5 से 10 बार सिर्फ ओनली। कृमि दोष, कृमि से जो बीमारी होती है जैसे कुष्ठ रोग, टीबी, कैंसर कृमि रोग नहीं है, कैंसर तो पागलपन है सेल का। अब ये सुना है कोई कीड़ा घुस गया वो कैंसर पैदा कर दिया। उसके बाद जब शरीर सड़ता है ना, तब कीड़ा पैदा होता है, शुरू में नहीं होता। नेक्स्ट उज्जाई प्राणायाम। नाड़ी जलोदर आधातु दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जाई। नाड़ी बेहतर, नाड़ियां जलोदर लीवर आधातु सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु से ये बैलेंस होती है। क्योंकि से उज्जाई प्राणायाम से गले को संकुचित करते हुए सांस लेना है, राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से छोड़ना है। ये भी 5 से 10 बार करना होता है, इससे ज्यादा नहीं। नाड़ी जलोदर आधातु दोष विनाशनम गच्छता तिष्ठा कार्यम उज्जाई। आके उठते बैठते कीजिए भाई, ऐसे बोला इसमें। नेक्स्ट प्राणायाम
शीतकारी, न सुधा न तृषा निद्रा न आलस्य जाते, न भूख लगेगी नहीं। क्या क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि शुगर कंट्रोल रहेगा। तो भोजन ऑलरेडी है लेकिन सेल तक नहीं पहुंचा। क्यों? इंसुलिन नहीं है। लीवर उसको क्या कर रहा है? जमा कर रहा है, जमा कर रहा है, पेट में निकाल रहा है। अरे लीवर को बोलो भाई तुम थोड़ा शांत हो जा, खाना जिसके लिए बना है उसको खाने नहीं बोला नहीं। फ्यूचर का वो तैयारी कर रहा है और खुद फैटी हो रहा है। तो ये इम्बैलेंस है, इम्बैलेंस। अगर जितना ग्लूकोज बने उतनी एक्सरसाइज करें, हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें तो लीवर पास मिलेगा नहीं कुछ। जब ब्लड में बढ़ जाता है ना, एक रेशियो होता है ग्लूकोज का, वो रेशियो बढ़ते ही फिर क्या होगा? लीवर जमाना शुरू करेगा। जितना इंसुलिन आएगा सब खींच लेगा। इंसुलिन से क्या बनता है? ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है क्या? ऊर्जा, करंट। और क्या होता है? ग्लाइकोजन। और फिर ग्लाइकोजन से फैट बनता है। तो 3 लेवल में फैट आ जाता है। तो ग्लूकोज ही नहीं खत्म होता है, ग्लाइकोजन कहां से होगा? ग्लाइकोजन होगा तो फैट कहां से होगा? हर आदमी फैट इसलिए हो रहा है। तो क्या करना है? खाना हम कम खाएंगे, ग्लूकोज कम लेंगे तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फैट भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हम क्या हो जाएंगे? पतले हो जाएंगे। शरीर को खा जाता है शरीर, उसको भोजन नहीं मिलता। देखा ना ऐसे दुबले पतले, वो क्यों? वो अपने आप को खा जाता है, बीमारी में खाना नहीं लगता। तो हमें इन चीजों के बारे में सोचना है। अब क्या करेंगे हम? शीतकारी प्राणायाम, दांतों को मिलाइए, शीतकारी भरते हुए सांस लीजिए। दोनों नोस्ट्रिल से जीभ को तालू में टच कर छोड़ दीजिए। फिर से कीजिए। शीतली गोलमप्लीहा आदि कान रोगान जवराम पितम सुधाम दशाम विषाणी शीतली नाम कुंभकोणीय गोलमल लीवर सिस्टम समस्या डिस्प्ले। बुखार चढ़ता है, पैरासिटामोल लेने होती है, शीतली प्राणायाम कीजिए 5 से 10 बार, ठीक हो जाओगे, बुखार डाउन हो जाएगा। आधा जो पैरासिटामोल टेबलेट लोगे उतना असर करेगा, फिर आधा पैरासिटामोल गोली तो बुखार डाउन हो जाएगा। तो पूरे तो कम असर करेगी ना। पैरासिटामोल क्या है? वो आपको फिर साइड इफेक्ट करती है। अगर 10 बार आप शीतली प्राणायाम कर ले, आधा टैबलेट ले लें आप, तो आपका बुखार बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। करके देखिए कभी आता है। कैसे करना है? जीभ को बाहर निकालिए, मुंह को गोल गोल बनाइए। साइंस को पड़ी, जैसे हमारा डेजर्ट कूलर नहीं होता, जितनी ज्यादा लू चलेगी पानी चला के छोड़ दो घर में, ठंडे ठंडे हवा। तो सेम सिस्टम है। जो बाहर की जो हवा है वो हमारे लार से टकराएगी और पूरे शरीर में वो कहां तक जाएगी? प्रत्येक कोशिका तक। हवा कहां जाती है? ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में जाती है ना, तो वो ठंडक ठंडक पूरे शरीर में जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? कूल हो जाएंगे। कितना चमत्कारी है, करके देखिए। फिर कीजिए। 2 से 3 बार करना है इसको, ज्यादा पूरे दिन नहीं करना, कहीं पूरे दिन करो, नहीं तो पूरा जो बाहर का जो गंदगी है ना सब अंदर जाएगा। बाहर हवा में कोई साफ नहीं है हमारे यहाँ, उसमें बहुत बैक्टीरिया वायरस सब अंदर जाते हैं। 1-2 बार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन बार बार करोगे पागलपन हो जाओगे तो फिर कुछ जज साहब वाली कहानी हो जाएगी, वहीं कॉलेज से जाओगे। अब क्या करना है? फर्स्ट तरीका प्राणायाम, तो हाथ ऊपर कीजिए, जोर से सांस ली, छोड़िए। कपालभाति कीजिए। सूर्य देखो जज साहब को पूरा लाभ, पूरा संहार और कितने उसने पहले सुनाए हुए, लेकिन उनको बोल दिया नाड़ी। उसमें क्या हुआ है कि मेघ है श्लेष्माधिक है पूर्वम शक्करमाणी समाचार अन्य दोषाणाम संभव। ये जो शक्कर में भाई शरीर में चर्बी है और कफ दोष बढ़ावा तो करने से फायदा होगा, नुकसान भी हो सकता है। क्लियर? पहले सबसे पहले ये बात बोली। अब वो जज साहब को समझ में गया मेरे को कि मैं इतना फिल्टर हो जाऊँ कि हमारी जो आंख चिपक जाए, जो मुंह से लेके और हमारे जहाँ पाखाना कितना लंबाई है इसकी? 32 फीट लंबाई है। कितनी फीट है? 32 फीट। अगर ये चिपक गया फिर इस दुनिया को चलाने वाला नहीं। वो कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है। भगवान ने उसमें करंट ऐसा बना हुआ है, ये इसको बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। खाना मुंह में जाते हैं अंदर कैसे जाता है? वो लगा रखा है, जैसे हम नहीं रेलवे स्टेशन चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ जाते हैं, सेम वो सिस्टम है। तो ये जितना वीक होगा उतना हमारा डाइजेशन कम होगा। चूरन कभी खाना नहीं, कभी चूरन इसको क्या करता है? वीक करता है।
मोशन ठीक आता है वो 2 दिन 4 दिन। और ये एलोपैथी वाले तो क्या करते हैं, एक शीशी देते हैं, वो बड़ा रिलैक्स करती है, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन वो ले लेता है। फिर क्या सोचता है डॉक्टर क्या बोला कि 2-3 बार लेना है, उसको अच्छा लगता है, वो 6 महीने ले लेता है और 6 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। मैंने कई आदमियों को मरते देखा, कई आदमियों को, क्योंकि उसको सुकून मिलता है उससे। और फिर उसके बाद में वो सिस्टम बंद हो जाता है, फिर वो क्या हो गया, डेथ हो गया, क्योंकि वो काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल वो अपना काम वो पूरा एकदम फिनिश कर देती है, तो ये सिस्टम बंद। किसी को भी कॉन्स्टिपेशन होती है तो भाई ग्रेन्स खाइए, धानी कुकड़ा खाइए, अभी सीजन चलता है, धानी कुकड़ा खाइए, इसको खाइए शाम को, नहीं तो खीरा ककड़ी ये सब खाना है, फाइबर तो देखते हो जाएगा। पानी को पीना है, शाम को पानी कम पी पाते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि शाम को कुछ मिला के पीना है। क्या सत्तू मिलाओ, 1 किलो चना ले आओ, भूगा गुदा हुआ 1 किलो धानी ले आओ, पीस कर थोड़ा डालो। आम पन्ना आजकल चल रहा है, वो कैरी को उबाल के और उसका रस रख लो, थोड़ा डालो, उसमें आम का टेस्ट हो जाएगा। आप मिश्री डाल सकते हो, मीठा मीठा मैं मना करता हूँ, लेकिन मीठा में मिश्री खाना है नहीं तो खांड खाना है, थोड़ा डाल लीजिए। और फिर वो आधा लीटर पी, अगर आपको 4-5 बजे पी लिया, सुबह आधा लीटर पी लिया और शाम को पी लिया, तो भाई फिर हाइड्रेट रहो, हाइड्रेट रहोगे, हाइड्रेट हमेशा के लिए। क्योंकि पानी हम निरा पानी नहीं पी सकते गर्मी में, उसमें कुछ तत्व होना चाहिए पौष्टिक। उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन। अगर आप चना भुजा डालो तो पूरे प्रोटीन हो, और प्रोटीन पाउडर बना लीजिए आप, ये जो ग्राइंड कर लीजिए, और जितनी भी चीजें होती है जिनमें प्रोटीन, सोया है, दूसरी चीजें हैं, उनको आप पाउडर बना के भी आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। घोषम पूर्वकम गंगनादम रंगीनादम रेचतम योगिंद्राणाम एव अजास योगा चित्ते जाता काचित आनंद लीला। इसे कहता है हमारा ये चंद्रमंडल। ये क्या है, चंद्रमंडल है, ये शांतता है। और ये क्या है, सूर्य मंडल। इसे नीचे योनि मंडल। 3 भाग है हमारे शरीर के मेन। एक शिव षष्ठी की रचना होती है, एक षष्ठी चलाने के लिए भोजन पकाता है, और ये भाई सब कुछ है, ये सब कुछ है। दुनिया को यही समझता है, ब्रेन डेड हो गया है तो किसी काम का है क्या, ब्रेन काम करना कोई काम का नहीं है। फिर बोलेंगे यार किडनी मिल जाए, लीवर मिल जाए, मुझे लंग्स मिल जाए, चमड़ी मिल जाए, हड्डी मिल जाए, हर चीज फिर उसको खरीदना चाहता है। दान बोले दान कर, उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती। तो सबसे ज्यादा क्या है, हमारा चंद्रमंडल। तो इसको क्या रखना है, हमने स्थान शांत रखना है। अभी हम करेंगे, ताली बजाएंगे और ढोलक बजाएंगे, हाथ से योग का आनंद लेंगे। जोर से बजाना है ताली। थोड़ा इसको ऐसे घुमा दीजिए, इसको ऊपर से पहले घुमा दीजिए। अभी हम बजाएंगे ढोलक, जोर से बजाइए। जोर से बजाइए। अब हंसेंगे जोर से, और इतना जोर से हंसना है पूरी शरीर ऊपर चल जाए कि अब योग की क्लास खत्म हो गई, अभी फिर होने वाला है प्रार्थना के साथ। हंसे जोर से। हंसे 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 थोड़ा क्या बात, आनंद आ गया। अभी हम करते हैं प्रार्थना। अपने हाथ को नमस्कार मुद्रा लाइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति। अपने हाथों को रख कीजिए। आज कक्षा में विराम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन। कल फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ। आज का जो योग